हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम यहाँ पे फिर से एक बार चार्ट एनालिसिस करके मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्राइस एक्शन का सिंपल तरीके से यूज करके अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं, देन आफ्टर अपने लॉसेस को और भी ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्राइस एक्शन का यूज करके चार्ट को रीड कर सकते हो। क्लियर? तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन क्या है, उसको किस तरीके से आप इजी मेथड से यूज कर सकते हो। क्लियर? और किस तरीके से आप बिना इंडिकेटर का यूज करके अच्छी तरीके से प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हो। अंडरस्टैंड? तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। अंडरस्टैंड? तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो चार्ट लिया है वो है यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स का यहाँ पे मैंने चार्ट लिया और वो यहाँ पे 31 दिसंबर 2024 का यहाँ पे मैंने चार्ट लिया। तो आज हम इस चार्ट को एनालिसिस करेंगे। क्लियर? तो एनालिसिस करने से पहले मैं आपको कुछ प्राइस एक्शन के बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ये एनालिसिस वीडियो समझने में आसानी हो। देखिए, जिसको भी प्राइस एक्शन के बारे में जीरो नॉलेज है उसके लिए ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से चार्ट काम करता है, प्राइस का कैसे एक्शन को हमें पहचानना चाहिए, कहाँ से पता चलेगा कि एक बाइंग लेवल है, ये एक सेलिंग लेवल है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मार्केट पहले तो किस तरीके से ओपन होता है। मार्केट पहले तो तीन तरीके से ओपन हो सकता है। फर्स्ट होता है गैप अप ओपनिंग। क्लियर? सेकंड होता है गैप डाउन ओपनिंग एंड थर्ड होता है नॉर्मल ओपनिंग, मतलब कि प्रीवियस जहां पे क्लोज हुआ उसके आसपास ही मार्केट ओपन हो सकता है। क्लियर? तो ये मार्केट इस तरीके से ओपन हो सकता है, ये है उसकी पॉसिबिलिटी। अंडरस्टैंड? उसके बाद है मार्केट में कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। देखिए, मार्केट में सिर्फ तीन ही टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। क्लियर? तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, समझिए कि अप ट्रेंड तो चल रहा है, चले कि प्राइस यहाँ से अप साइड जा रही है, तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे अप ट्रेंड बन रहा है। लेकिन किस रीजन से आपको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कि यहाँ से अगर रिवर्सल आ गया है तो वहां पे आपको पता चलना चाहिए कि अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका है, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। क्लियर? ये कैसे पता चलेगा? तो ट्रेंड लाइन से पता चलेगा। समझिए कि यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई थी, फिर प्राइस यहाँ पे एक हाई लगाते हैं, देन आफ्टर जब भी वो हाई लगाएगा तो वो यहाँ पे क्या लगेगा, एक रिट्रेसमेंट लगाएगा। क्लियर? रिट्रेसमेंट क्या है कि प्राइस थोड़ा सा गिरता है, फिर अगेन यहाँ पे एक नई बाइंग हमें देखने को मिलती है। ये जो प्रीवियस बाइंग थी, जो टॉप यहाँ पे हाई बनाया था, उसके ऊपर प्राइस एक नया हाई बनाता है। क्लियर? तो प्राइस ऐसे ही हाई लो, देन आफ्टर एक नया हायर हाई, नया हायर लो, प्राइस इस तरीके से क्या करता है, अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पे अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करके बताता हूँ। तो देखिए, ट्रेंड लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पहले चाहिए ट्रेंड लाइन के लिए यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, देन आफ्टर हमें यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पॉइंट चाहिए। तो दोनों पॉइंट्स तो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों पॉइंट्स को एक कनेक्ट कर देंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। तो देखिए, अब मुझे पता चल गया कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करेगी तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड अब स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? अब आपको पता चल गया कि रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करना है। अंडरस्टैंड? उसी तरीके से आता है डाउन ट्रेंड के लिए। देखिए कि प्राइस यहाँ से गिर रहा था, यहाँ से एक लो लगाया, देन आफ्टर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगाया, फिर प्राइस यहाँ से दोबारा से एक लो लगाता है, तो ये क्या हो गया, लो एंड हाई, लोअर लो लोअर हाई। इस तरीके से प्राइस क्या करता है, यहाँ पे गिरता है। इसको क्या कहते हैं, डाउन ट्रेंड कहते हैं। लेकिन इसको हम किस तरीके से ट्रेंड लाइन पे मार्क करें, तो देखिए इसका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका जो रिट्रेसमेंट पॉइंट है, उन दोनों को कनेक्ट करोगे तो हमें यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। क्लियर? जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ट्रेंड अब रिवर्स हो चुका है। अंडरस्टैंड? चलिए इसी तरीके से आता है साइडवेज ट्रेंड। समझिए कि एक अपर लाइन है और एक लोअर लाइन है, प्राइस यहाँ से गिर रहा है। फर्स्ट टाइम प्राइस यहाँ से सपोज कि यहाँ पे एक बाइंग दिखाई। क्लियर? फिर प्राइस यहाँ पे एक हाई लगाता है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया। क्लियर? तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन गई। देखिए, फर्स्ट टाइम जहां पे रिस्पॉन्स दिया वो यहाँ पे क्या बन गया, पॉसिबिलिटी हो गई। तो यहाँ पे सपोर्ट बनाया तो प्राइस यहाँ पर एक अगेन सपोर्ट बना सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया तो प्राइस यहाँ पे अगेन एक रेजिस्टेंस बना सकता है। लेकिन अगर वो सेकंड टाइम कंफर्मेशन देता है तो वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाएगा। तो देखिए, सपोज कि प्राइस दोबारा से इस वाले लेवल पे सपोर्ट बना था,
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन जाता और प्राइस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था, तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। क्लियर? इस तरीके से आपको साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्लियर? इसके बाद आता है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको काम करना चाहिए वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली खुद यूज करता हूँ। देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के लिए, दोनों के लिए मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखिए अप ट्रेंड के लिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी, एंड डाउन ट्रेंड के लिए शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी। क्लियर? इन्हीं चारों कैंडल को आपको क्या करना है, याद करना है, और इसका प्रैक्टिकल यूज मैं आपको आगे बताऊंगा। अंडरस्टैंड? चलिए इसके बाद है एक पीपीएफ मॉडल। देखिए ये आपको चार्ट को रीड करने में आसानी देगा। ये फर्स्ट सेकंड है थर्ड कैंडल का, समझिए कि एक ग्रुप है। ये थर्ड कैंडल जो है ना वो क्या है, यहाँ पे लाइव है। क्लियर? ये फर्स्ट कैंडल का ये जो हाई है, सपोज कि इसके हाई के ऊपर ये थर्ड कैंडल क्लोज करी, ये सेकंड कैंडल का कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर? हमें सिर्फ यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है और लाइव कैंडल है, उन्हीं दोनों को हमें यहाँ पे समझना है। इस फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर ये थर्ड कैंडल अगर क्लोज हो जाती है, क्लियर, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक अप ट्रेंड का सिग्नल हो जाएगा। उसी तरीके से अगर बुलिश पीपीएफ मॉडल बियरिश है, तो देखिए फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे थर्ड कैंडल क्या करनी चाहिए, क्लोज करनी चाहिए। तो ये क्या दिखाएगा, हमें एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल दिखाएगा। क्लियर? लेकिन ये कहाँ पे बननी चाहिए, तो कि प्रॉपर लोकेशन पे बननी चाहिए। या तो फिर ट्रेंड लाइन अप है तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे बननी चाहिए, या तो फिर ट्रेंड लाइन डाउन है तो इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे बननी चाहिए। अगर वो किसी लेवल पे है तो प्राइस के यहाँ पे बननी चाहिए या तो फिर यहाँ पे बनना चाहिए। क्लियर? अगर वो यहाँ कहीं पे बनती है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है हमारे लिए। क्लियर? तो इसी तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न हो या कोई मॉडल हो, उसको एक प्रॉपर लोकेशन पे बनना ज्यादा जरूरी है, तो ही हमें उसका आउटपुट अच्छी तरीके से मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो करंट चार्ट है उसको हम आज यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। अंडरस्टैंड? इसको हम पहले 4 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, देन आफ्टर हम इसको 30 सेकंड टाइम फ्रेम में क्रॉस चेक करेंगे, और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रीजन के साथ आप एक एंट्री एंड स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। क्लियर? पहले हम यहाँ पे एक मेजर एनालिसिस कर देते हैं ताकि हमको पता चले कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है। क्लियर? तो देखिए अगर हमें यहाँ पे ये लाइव मार्केट होता तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता, हमें पहले प्रीवियस डेटा को समझना होगा। यहाँ पे हमें पहले तो क्या चाहिए, हमें पहले यहाँ पे एक बाइंग एंड सेलिंग जोन चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे पता चलना चाहिए कि कहाँ पे बायर्स एक्टिव ज्यादा है और कहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव है। तो वो कहाँ से पता चलेगा, हमें प्रीवियस डेटा से पता चलेगा। क्लियर? तो हम पहले प्रीवियस डेटा को एनालाइज करेंगे और वहां से हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क करेंगे। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक स्विंग हाई और स्विंग लो बता देता हूँ। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, समझिए कि ये एक अप ट्रेंड है। क्लियर? और ये एक ट्रेंड लाइन है। अंडरस्टैंड? प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे पिक पॉइंट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका स्विंग है, और प्राइस जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो क्या हो गया, यहाँ पे स्विंग लो हो गया। क्लियर? अब आपको पता चल गया स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है। ये है अप ट्रेंड के लिए, और डाउन ट्रेंड के लिए सिंपल इसका ऑपोजिट है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या चेक करना है कि मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ था। तो इस केस में मार्केट थोड़ा सा स्लाइट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है। ठीक? इसके बाद प्राइस देखिए हमें पहले यहाँ पे क्या दिखाता है, एक बियरिश ट्रेंड दिखाता है। तो इसका हमें क्या करना है, एक स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करना है। तो देखिए इसका स्विंग हाई कहाँ पे है, तो कि ये रहा। हमें सिर्फ शैडो को ही यहाँ पे कंसीडर करना है। क्लियर? क्यों? क्योंकि शैडो हमें यहाँ पे बताती है कि अगर शैडो बॉटम साइड है, बॉडी के अगर लोअर साइड ये शैडो है और अपर साइड ये शैडो, ये हमें क्या दिखाती है, यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर दिखाती है और यहाँ पे हमें बाइंग प्रेशर दिखाती है। क्लियर? इसी वजह से हम सिर्फ शैडो को यहाँ पे कंसिडर करने वाले। अंडरस्टैंड? इसके बाद देखिए ये क्या था, एक अप ट्रेंड था। ये अप ट्रेंड खत्म कहाँ पे हुआ, तो देखिए अगर मैं ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क करता तो यहाँ पे अप ट्रेंड खत्म हो जाता। क्लियर? तो इसका बॉटम पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे मार्क है, तो इसका टॉप पॉइंट हम क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एक अगेन एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। क्लियर? चलिए तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। अंडरस्टैंड? फिर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, तो कि एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो देखिए प्राइस इस तरीके से क्या कर रहा था, यहाँ पे गिर रहा था। अगर मैं यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन मार्क करता तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कहाँ पे होता, तो कि इस वाले केस में। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे एक स्विंग लो हो जाता है। ये जो डाउन ट्रेंड चला, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने को मिला। तो इसका ये जो डाउन ट्रेंड था उसका ये जो स्विंग हाई था ऑलरेडी तो यहाँ पे हमने मार्क करके रखा था, लेकिन ये जो स्विंग लो है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्क कर देना है।
जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि ये बॉटम साइड यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिली थी। अंडरस्टैंड। चले इसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पे जो बाइंग दिखाई थी उसके बाद ये अप ट्रेंड था और प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क करता है, तो इसको मार्क करने की जरूरत नहीं। अगेन प्राइस यहाँ पे सपोर्ट बनाता है तो इसको भी मार्क करने की जरूरत नहीं और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। अंडरस्टैंड। तो देखिए प्रीवियस डेटा को हमने जो एनालाइज किया उसके मुताबिक हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन तो हमें यहाँ पे मिल गया। अब बात करते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। तो इसका यूज हम बात करेंगे अब करंट चार्ट में। तो अब हम करंट चार्ट को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हम उसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करेंगे लेकिन चार्ट अलग होगा। अंडरस्टैंड। तो देखिए ये कौन सी ओपनिंग है, तो क्या गैप डाउन ओपनिंग है। चलिए ये मुझे यहाँ पे प्रीवियस डेटा यहाँ पे क्लोज हो गया था, फिर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे मुझे जो गैप डाउन ओपनिंग हो रही है लेकिन किस लेवल के नीचे दिख रही है, तो कि रेजिस्टेंस जोन के नीचे। तो ये क्या दिखा रही है, मुझे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रही है। यहाँ से तो रेजिस्टेंस आ रहा था लेकिन ओपनिंग भी इसके लेवल के नीचे से हो रही है, तो ये क्या दिखा रही है, स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल मुझे दिखा रही है। अंडरस्टैंड। तो देखिए प्राइस यहाँ से लो लगाता है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है, फिर प्राइस अगेन यहाँ पे एक हाई बनाता है, अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाता है। तो देखिए इसी लेवल के आसपास प्राइस दोबारा से एक रेजिस्टेंस बना रहा था। क्लियर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको मार्क करने देना है। तो देखिए मैं इसके यहाँ पे इस पॉइंट्स को मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि किस वाले लेवल को हमने यहाँ पे कंसिडर किया था। तो देखिए इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। ये रहा करंट चार्ट का ये जोन। क्लियर। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस जोन को मार्क कर लिया। क्यों, क्योंकि एक ही लेवल के पास प्राइस दो बार यहाँ पे रिस्पॉन्स दे चुका था, इसी वजह से। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हम चेक करेंगे कि क्या सिनारियो बन रहा था। अंडरस्टैंड। तो देखिए इस वाले केस में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, लेकिन यहाँ से प्राइस एक हाई लगाता है तो इस वाले लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करता है। अंडरस्टैंड। इसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनी है वो कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न बनी है, तो थोड़ा मैं और चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो देखिए एक शूटिंग स्टार बनी है। क्लियर। इसके बाद मुझे यहाँ पे एक बियरिश पीपीएफ मॉडल भी देखने को मिला है। अंडरस्टैंड। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। क्लियर। इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से गिरा लेकिन इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये क्या दिखा रहा है मुझे कि प्राइस अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ये जो छोटा सा अप ट्रेंड दिखाता है उसका यहाँ पे रिवर्सल आ चुका है। क्लियर। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें सिर्फ रिट्रेसमेंट पॉइंट को यहाँ पे मार्क करना है। तो देखिए ये था स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर। यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इसके बाद मुझे रिट्रेसमेंट पॉइंट चाहिए, तो वो कहाँ से मैं मार्क करूंगा, वो करूंगा मैं 4 मिनट टाइम फ्रेम से। तो देखिए यहाँ पे मुझे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस कहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता हुआ दिख रहा था, तो कि इस वाले पोर्शन में। देखिए यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे मुझे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा ताकि मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि प्राइस कौन सी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट इसको हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। मैग्नेट टूल को ऑन करके इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर तरीके से हम सेट कर देते हैं। क्लियर। अब हम दोबारा से 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और यहाँ पे देखिए जो भी चेंजेस करना होगा वो हम यहाँ पे कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन चाहिए, इसी वजह से। क्लियर। तो देखिए अब मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अब ये सारा जो नॉइस था वो यहाँ पे रिमूव हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये ट्रेंड लाइन मार्क कर ली, इसीलिए। क्लियर। इसके बाद देखिए अब मुझे क्या करना है कि जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो वहां पे मुझे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके एंट्री को प्लान करना है। तो देखिए अगर मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेडिंग करनी है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, ट्रेंड लाइन के नीचे +4 के हिसाब से मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ और -4 के हिसाब से मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर सकता हूँ। तो देखिए जैसे ही मुझे ट्रेंड लाइन मिल जाती इसके बाद मैं यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे एडवांस ऑर्डर प्लेस करता जाता और उसको मैं यहाँ पे ट्रेल करता जाता। तो देखिए +4 के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे एडवांस ऑर्डर प्लेस कर देता तो मुझे एग्जिट यहाँ पे एक एंट्री मिल जाती। तो देखिए यहाँ पे अगर मुझे एंट्री मिलती तो मैं रिस्क रेशियो में आपको चेक करके बताता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी प्लान कर सकते थे। तो देखिए +4 के हिसाब से अगर हमने यहाँ पे एक एंट्री प्लान की होती तो हमें सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक स्टॉप लॉस प्लान करना था। अंडरस्टैंड। तो उसके मुताबिक हमने यहाँ पे एक एंट्री एंड स्टॉप लॉस प्लान कर दिया। किसके मुकाबले,
प्राइस एक्शन बेस के हिसाब से ट्रेंड लाइन को यूज करके। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन को यूज करके एक प्रॉपर तरीके से एंट्री प्लान कर सकते हो। और यहाँ पे एक सेकंड थिंग भी देखिए, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न थी वो कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न थी, तो कि शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न थी। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी थी तो आप यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से भी ट्रेडिंग कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड तो चल ही रहा है। ये सभी हमने यहाँ पे मेजर एनालिसिस करके आइडेंटिफाई किया था। और जैसे ही यहाँ पे अगर आपको शूटिंग स्टार दिखता तो उसके नेक्स्ट कैंडल में भी यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते थे। क्लियर? तो यहाँ पे एंट्री एंड स्टॉप लॉस तो हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं? तो देखिए, टारगेट के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है। फर्स्ट तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि कब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करें, तो वहां पे आप एग्जिट प्लान कर सकते हो। अंडरस्टैंड? सेकंड चीज क्या है कि जब आपको बुलिश पीपीएफ मॉडल, मतलब कि फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर ये थर्ड कैंडल जब क्लोज करे तो एट ए टाइम वहां पे आप एग्जिट प्लान कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे टारगेट के लिए। क्लियर? सेकंड ऑप्शन क्या है, तो कि यहाँ पे बुलिश पीपीएफ मॉडल कहाँ पे बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे भी नहीं बना, देन आफ्टर कहाँ पे बना, तो कि यहाँ पर भी नहीं बना, यहाँ पे बना। देखिए लास्ट में यहाँ पे बुलिश पीपीएफ मॉडल ये वाले पोर्शन में बन रहा है, तो हम एग्जिट यहाँ पर भी प्लान कर सकते थे। ये था 30 सेकंड टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे एग्जिट प्लान करना। अगर हमें 4 मिनट के हिसाब से अगर एग्जिट प्लान करना होता तो उस केस में हम क्या कर सकते थे, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल हमें इसके बॉटम लेवल को यहाँ पे मार्क करना होता। ये जो हमने लेवल्स मार्क किए थे उसके मुताबिक और भी ज्यादा प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके हमें इसके लेवल्स को यहाँ पे क्रॉस चेक करना था। क्लियर? तो हमें अगर ये जो लेवल मिल जाता उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी चेक करना होगा कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है और इस लेवल के पास भी जा रहा है। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है तो हम एट ए टाइम वहां पर भी एग्जिट प्लान कर सकते थे। क्लियर? ये था 4 मिनट के हिसाब से यहाँ पे टारगेट प्लान। क्लियर? तो देखिए 30 सेकंड टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें फर्स्ट यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे मिल सकती थी, तो देखिए अगर मैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से एग्जिट प्लान करता तो यहाँ पे 24 पॉइंट मुझे यहाँ पे रिवर्ड मिल सकता है। कितने रिस्क पे, तो कि 6.40 पॉइंट के रिस्क है। क्लियर? लेकिन अगर मैं यहाँ पे बुलिश पीपीएफ मॉडल के हिसाब से एग्जिट प्लान करता तो देखिए मुझे एग्जिट कहाँ पे मिल सकती थी, तो कि इस वाले लेवल के आसपास यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता था, तो देखिए 59 पॉइंट का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। कितने रिस्क पे, तो कि 6.40 पॉइंट के रिस्क के हिसाब से। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आप सक्सेसफुली फर्स्ट ट्रेड ले सकते थे। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं आगे। अब हम जाएंगे दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम पे और उसी प्रोसेस को दोबारा से यहाँ पे फॉलो करना है। तो देखिए इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। चलिए इसके बाद रिट्रेसमेंट का हमें यहाँ पे वेट करना है। तो देखिए प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, अगेन यहाँ पे एक लो लगाता है, फिर प्राइस यहाँ पे हाई लगाता है, अगेन यहाँ पे एक लो लगाता है। तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है ऐसा हमें यहाँ पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर देना है। अंडरस्टैंड? तो चलिए अब हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को मार्क करते हैं। क्लियर? तो देखिए अब हमें यहाँ पे क्लियर कट पता चल गया कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा तो प्राइस यहाँ पे रिवर्स हो सकता है। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं। इस बीच में इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि किस ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम आगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे थे। क्लियर? चलिए तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट करेक्शन कर देना है कि 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क की थी उसको हमें यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर देना है ताकि हमें यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिल जाए। क्लियर? इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे किस तरीके से आगे बढ़ रहा था। तो देखिए यहाँ पे जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी उसके बाद प्राइस यहाँ पे एक हाई बना, तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर एंट्री मिल सकती थी। तो इस केस में हम यहाँ पे एंट्री एंड स्टॉप लॉस उसी तरीके से प्लान करते जिस तरीके से हमने इस वाले ट्रेड को प्लान किया था। तो देखिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को मार्क करने के बाद, एडवांस ऑर्डर प्लेस करने के बाद हम यहाँ पे एग्जिट एक एंट्री प्लान कर सकते थे +4 -4 के हिसाब से। क्लियर? इस वाले केस में तो प्रॉपर ट्रेंड लाइन पे ही हमें यहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। तो देखिए यहाँ पे -4 के हिसाब से स्टॉप लॉस प्लान किया होता और प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस होता उसको अगर टारगेट प्लान किया होता तो इजीली यहाँ पे हमें सक्सेसफुली सेकंड ट्रेड मिल सकता था। क्लियर? तो इस वाले ट्रेड में अपना रिस्क कितना होता तो कि 4 पॉइंट के नियर बाय, लेकिन प्रॉफिट 53 पॉइंट। और यहाँ पे एंट्री एंड स्टॉप लॉस के बाद टारगेट किस तरीके से सेट किया था, जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल होता उसको। अदरवाइज
इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकडाउन होता तो वहां पर भी एग्जिट प्लान किया जा सकता था। क्लियर? तो हम दो तरीके से यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते थे। अंडरस्टैंड? तो देखिए, लेवल बेस्ड अगर ट्रेडिंग करते तो यहाँ पे एग्जिट मिल सकती थी, या ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेडिंग करते तो इस वाले केस में यहाँ पे एग्जिट मिल सकती थी। क्लियर? तो ये था सक्सेसफुली सेकंड ट्रेंड। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे किस तरीके से मार्केट ने रिस्पॉन्स दिया था। तो देखिए, यहाँ पे प्राइस जब इस लेवल को टच करता है, फिर प्राइस देखिए यहाँ पे थोड़ा पॉज होता है और यहाँ पे मार्केट साइडवेज चल रहा था। देखिए यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली क्या चल रहा था, साइडवेज चल रहा था। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आया, प्राइस यहाँ पर भी सपोर्ट बनाया, यहाँ पर भी सपोर्ट बनाया, फिर मल्टीपल रेजिस्टेंस से मल्टीपल सपोर्ट चल रहा था। तो इस केस में ये एंट्री तो हमने यहाँ पे ली थी, चलिए उसके मुताबिक तो हम एग्जिट यहाँ पे प्लान कर सकते थे, लेकिन इसके बाद कोई नई एंट्री यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जब तक प्राइस इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक हम कोई नया ट्रेड प्लान नहीं कर सकते थे। क्लियर? चलिए इसके बाद इसका ब्रेकआउट कहाँ पे आया, तो कि इस वाले लेवल के पास आया। देखिए प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, देन अगेन रिट्रेसमेंट कहाँ पे दिखाता है, तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट, देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट कहाँ पे, तो कि इसी लेवल के आसपास प्राइस रिट्रेसमेंट दिखा रहा था और प्राइस थोड़ा यहाँ पे पॉज हो जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा मार्केट साइडवेज हो जाता है। क्लियर? इसके बाद प्राइस इसके हाई के ऊपर नहीं जा रहा, नहीं तो अगर प्राइस इसके हाई के ऊपर जाता तो हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता था। तो इस केस में हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे कोई भी मोमेंटम हमें दिखा नहीं रहा है। क्लियर? जैसा मोमेंटम हमें इस वाले केस में देखने को मिला वैसा मोमेंटम हमें इस वाले केस में देखने को नहीं मिला है। क्लियर? तो अगर मोमेंटम नहीं मिला है तो हम क्या वहां पे एंट्री प्लान कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर हमें स्कैल्पिंग करनी है तो उसके लिए हमारे पास चाहिए मोमेंटम। अगर मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है तो वहां पे कोई भी एंट्री नहीं प्लान करनी चाहिए। इसकी वजह से अगर यहाँ पे एंट्री प्लान करते तो उसका लॉस कहाँ पे होता, तो क्या ऑप्शंस में। देखिए ये तो इंडेक्स का चार्ट है, अगर इंडेक्स के चार्ट में मोमेंटम नहीं है तो ऑप्शन के चार्ट में क्या होगा, वहां पे थीटा डीके की वजह से उसका प्रीमियम यहाँ से गिरता चला जाएगा। क्लियर? भले ही यहाँ पे मार्केट गिर नहीं रहा हो और हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, लेकिन उसके मुताबिक ऑप्शंस में तो यहाँ पे हमें लॉस होता दिख सकता था। क्लियर? इसी वजह से जब इंडेक्स के चार्ट में हमें कोई मोमेंटम नहीं दिखे, अगर मार्केट या तो फिर रेंज में चली गई हो या तो फिर स्लो मोमेंटम चल रहा हो, तो उस केस में हमें सभी एंट्री को अवॉइड करना चाहिए। अंडरस्टैंड? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद प्राइस की यहाँ पे जो थोड़ा पॉज दिखाया था, उसके बाद प्राइस यहाँ पे थोड़ा हाई दिखाता है, लेकिन फिर भी इस वाले लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो आज के इस एपिसोड में हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया, तो देखिए किस तरीके से आप प्राइस एक्शन का यूज करके प्रॉपर तरीके से आप इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो, किस तरीके से आप रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो, किस तरीके से आप सपोर्ट मार्क कर सकते हो, किस तरीके से आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहिए, किस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस तरीके से आपको लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए। अंडरस्टैंड? अगर आपको एंट्री लेनी है तब आपको क्यों एंट्री लेनी है वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे रीजन के साथ कैसे एंट्री ली जाती है वो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया, और कैसे स्टॉप लॉस प्लान किया जाता है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, और किस तरीके से टारगेट प्लान किया जाता है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। अंडरस्टैंड? और यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए और वो भी यहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया। देन आफ्टर 4 मिनट टाइम फ्रेम एंड 30 सेकंड टाइम फ्रेम का किस तरीके से आप यहाँ पे पैरेलल यूज करके अच्छी तरीके से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो विथ लो स्टॉप लॉस के आधार पे। क्लियर? तो आई होप आपको आज का ये चार्ट एनालिसिस एपिसोड पसंद आया होगा और इसकी मदद से आपको प्राइस एक्शन के बारे में अच्छी खासी लर्निंग मिली होगी। तो यहाँ पे हम सिंपल प्राइस एक्शन का यूज करके प्रैक्टिकली चार्ट को मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस करके बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए इंडिकेटर मोस्ट ऑफ द केस किस पे काम करता है, तो कि प्राइस एक्शन पे काम करता है। अगर प्राइस एक्शन में सिग्नल मिलेगा तो ही इंडिकेटर सिग्नल देगा। अंडरस्टैंड? मतलब कि पहले सिग्नल कहाँ पे मिलता है, प्राइस एक्शन पे, उसका डेटा प्रोसेस करके इंडिकेटर उसके बाद सिग्नल देता है, मतलब कि ये लेट सिग्नल देता है। क्लियर? तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, प्राइस एक्शन है। अगर आपको प्राइस एक्शन अच्छी तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई तो उसके बाद आप इंडिकेटर का सेकेंडरी कंफर्मेशन की तरह भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो चलिए मिलते हैं अगले नए चार्ट एनालिसिस एपिसोड में। जाने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नए चार्ट एनालिसिस एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।